अहिंसा के अवतार श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण कमलों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन नमन। ध्यान योगी आचार्य सम्राट पूज्य श्री डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब, आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन नमन एवं जूम मीटिंग में उपस्थित सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन नमन। आज की आगम वाचना में उपाध्याय प्रवर की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं निर्भीक वक्ता श्री संतोष कुमारी जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री लालिमा जी व साध्वी श्री परिधि जी महाराज आदि खाना। स्वामी मध्य मंगला देव्या चेया प्रज्वा स्वामी मध्ये वंदन तो साथ में जी सबको साथा है। हाँ जी। यह आगम वासना निरंतर अविरल गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या करने वाले तपस्वियों के नाम इस प्रकार हैं। उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैयालाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य तपो के श्री संजय मुनि जी महाराज साहब 29 उपवास। गुरनी स्वर्णराज सुधा किरण स्वाति जी महाराज की सुशिष्या साध्वी अर्चिता जी महाराज के व्रतों की तपस्या। ज्ञान दिवाकर साध्वी श्री सोनिका जी महाराज की शिष्या रसो विजेता श्री रिद्धि जी महाराज उपवास। मेवाड़ उपप्रवर्तनी तप ज्योति पूज्य गुरुवर्य श्री विजय प्रभा जी महाराज सब उपवास। हम सभी तपस्वियों की अनुमोदना करते हुए सुख साता पूछते हैं। अब मैं उपाध्याय प्रवर के श्री चरणों में विनती करती हूँ कि हे गुरुदेव, आप पधार कर अपने मंगलमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव पधारे। मत्थे नंदामि सुख साता। हाँ जी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उन्नयाण नमो लोय साहुण ऐसो कंस नमोकार सर्व पाव प्रणाशनो मंगलानंत सम्मेसे परमं हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार।
आगम परिषद में विराजमान वृष्ण मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी, श्री जीवाभिगम सूत्र की वाचना प्रारंभ है। तीसरी प्रतिपत्ति में लवण समुद्र का अधिकार चल रहा है। लवण समुद्र में चार दिशाओं में बेलंधर पर्वत है, जहां पर चार नाग राजाओं का अधिकार है। तो तीन का तो कल सुना दिया था। अब चौथे बेलंधर पर्वत का वर्णन है। कहिणं भन्ते मनोशीलगस बेलंधर नागरायस मनोशीला नामं रायहाणी गोयमा दाग सीमस आवास पव्यस उत्तरेण तिरियम संखेजे दीव समुद्रे बीविता अन्नमी लवण समुद्रे एथण मनोशीलिया नामं रायहाणी पणता संक्षेप मानु जा मनोशीला देव। पहले काहिण भन्ते मनोशिलगस बेलंधर नागरायस उदक सीमाय नामं आवास पब्बय पणत्ते गोयमा जम्बू दीवे दीवे मंद्रस उत्तरेण लवण समुद्रम वायालिसम जोयन सहसाय ओगाहिता एथण मनोशिलगस बेलंधर नागरायस उदक सीमाय नामं आवास पब्बय पणत्ते तंग चे पमाण नवरी सब फलियामय अच्छे जाब अठो गोयम दग सीमंतेण आवास पब्बई सीता सीतोदगान महानदीन तथ गए सोए पड़ी हम माई ते तेनठेण जाव नीचे मणु सीलाय एथ देवे महिडिये जाव सेन तथ चौर्ण सामान्य साहसीन जाब भी हराई। कहिणं भन्ते मनोशिलगस बेलंधर नागरायस उदक सीमाय नामं आवास पब्बय पणते। हे भगवान, मनोशिलगस मनोशिलक बेलंधर नागरायस बेलंधर नागराज का उदक सीमाय उदक सीम नामं आवास पब्बय आवास नाम का आवास पर्वत कहिन पणते कहाँ पर कहाँ है। तो तीन दिशाओं का तो वर्णन हो गया था, पूर्व दक्षिण पश्चिम और उत्तर दिशा का। गोयमा हे गौतम जम्बू दीवे दीवे मंद्रस उत्तरेण लवण समुद्रम बायालीसन जोयन सहसाई ओ गाहिता। हे गौतम, जम्बू द्वीप नामक द्वीप में मंदर पर्वत के उत्तर की ओर जब जगती के बाद लवण समुद्र प्रारंभ होता है तो वहां से 42,000 योजन पानी में प्रवेश करना आगे जाके वहां एथन जहां पर मनोशिलगस बेलंधर नागरायस मनोशिलक बेलंधर नागराज का उदक सीमाए नामक आवास पब्बय पणते। उदक सीम नाम का आवास पर्वत कहाँ है? उदक सीम को दग सीम भी कहा जाता है। दग का मतलब पानी है और उदक का अर्थ भी पानी। उदक सीम आवास पर्वत तंचे प्रमाणं जो प्रमाण गोस्तूप पर्वत का है, पूर्व दिशा वाले का या दक्षिण दिशा वाले का पश्चिम दिशा वाले का, इसका भी वैसा ही प्रमाण ऊंचाई गहराई व्यास जमीन के नीचे ऊपर शिखर भाग में जो भी है सब एक समान है। नवरी अंतर इतना है जब सब फलियामय अच्छे जावटो जो सारा स्फटिक रतनमय स्वच्छ जावटो गोयमा दग सीमंते
इसको दग सीम क्यों कहा जाता है? गोयम हे गौतम, दग सीमंतेन आवास पब्बई। दग सीमंत, सीम नाम का जो आवास पर्वत है, इसके सीता सीतोदान, सीता और सीतोदा, ये दो महानदियों का जो जल प्रवाह है, महानदियों का तथ्य गए जब वहां पहुंचता है पर्वत के दोनों साइडों में, एक पूरब की ओर से आ रहा है और एक पश्चिम की ओर से आ रहा है, सोए पड़ी हम्मई, इन दोनों नदियों का जो प्रवाह है, धारा है, जहां पर पड़ी हम्मई प्रति हन्य से रुकती है, जहां उस पर्वत के टकरा करके मतलब के पीछे मुड़ जाती है। से तीन जाव निश्चय, इसलिए है गौतम, इसको दग सीम उदक सीम पर आवास पर्वत कहा जाता है, जो शाश्वत है, द्रव्य की दृष्टि से नित्य है, पर्यायों की दृष्टि से अनित्य और शाश्वत है। मनोशीलाय एथ देवे महिद्य, मनोशीलक जहां पर महरिद्धिक देव है, जो इसका अधिष्ठाता है। जावसेन तथ चौर्ण सामान्य साहसीन, जा बिहरई, जे आवास पर्वत, उसके शिखर भाग में जो राजावत मतलब के राजमहल है, प्रसादावत अंशक, फिर उसके सारा वर्णन जो पहले प्रसादावत अंशक आता है, बीच में मणिपीठी का सिंहासन, भद्र आसन, सबका वर्णन, समानिक देवताओं के, अग्गर महिषियों के, पार्षद देवताओं के, 7 सेनापतियों के, आत्म रक्षक देवों के 16,000 वो भद्र आसन, सबका वर्णन करना, और वहां पर शासन करता हुआ विचरता है। अब जहां पर प्रश्न है सीता नदी, तो इसका प्रवाह तो पश्चिम पूर्व के गोस्तु पर्वत से टकराना चाहिए था, और सीतोदा का जो पश्चिम की ओर आवास पर्वत है, उससे बेलंधर पर्वत, उससे टकराना चाहिए था। लेकिन ये दोनों नदियों का प्रवाह जो है, जो उत्तर दिशा में दगसीम पर्वत है, उसके साथ वहां जाके टकराता है। तो ऐसा क्यों? इसके संबंध में ऐसा ख्याल है, जब ये नदियां बहती जाती हैं आगे लवण समुद्र, उसके पानी का घनत्व ज्यादा होने के कारण इनका प्रवाह उत्तर की ओर मुड़ जाता है, और मुड़ते मुड़ते जो है उन दो पर्वतों से जो टकराता है, फिर उसके बाद समुद्र में ही समा जाता है। तो दोनों पर नदियों, महानदियों का पानी वहां पर रुकता है, इसलिए इस पर्वत का नाम उदक सीम है। पानी की मर्यादा, जहां पानी रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ता, उनकी धारा वहीं रुक जाती। तो इस कारण से इस पर आवास पर्वत का नाम उदक सीम रखा। अब कहीण भंते मनोशिलगस बेलंधर नागरायस मनोशिला नाम राय हानि पणता। हे भगवान, मनोशीलक जो बेलंधर नाग राजा है, उसकी मनोशिला नाम की राजधानी कहाँ पर कही? गोयमा हे गौतम, दग सीमस आवास पव्यस उत्तरेण, दग सीम आवास पर्वत के उत्तर की ओर, तिरियम असंकेत तिरछे असंख्यात द्वीप समुद्र उत्तर की ओर लांघते जाएं, लांघते जाएं। जब द्वीप समुद्र बीवैता असंख्यात द्वीप समुद्रों को लांघ करके अन्नमी लवण समुद्र, एक और लवण समुद्र आता है, एथन जहां पर मनोसिलिया नामक रायहानी पड़ता। जो उस लवण समुद्र है, उससे पूरब के द्वीप की जो
पदम्बर वेदिका है, वहां से 12,000 योजन जैसे आगे जाते हैं, जहां पर ये लिखा नहीं इतने हजार योजन, लेकिन पूरब के वर्णन को देख करके हम कह सकते हैं कि 12,000 योजन दूरी पर जाने पर 12,000 योजन प्रमाण की इनकी राजधानी आती है। मनोशिलिका नाम की राजधानी कही है। तंगचे प्रमाण जा मनोशिलाए देवे, वही प्रमाण कहना जो विजया राजधानी का कहा था। और मनोशिलाए देवे, और वर्णन राजधानी का वर्णन करके मनोशिलक देवता का जन्म, उसका अभिषेक सारा वर्णन करना। अभिषेक के बाद अर्चनिका और अपनी सुधर्मा सभा में अपने मूल सिंहासन पर बैठना। भद्रासन समानिक देवता, फिर उसका अग्र महिषिया सपरिवार 3 परिषदाओं के देवता, तो जिनके अंदर देवियों के आसन भी हैं, और उसके आगे 7 सेनापतियों के, फिर 16,000 आत्म रक्षकों के भद्र आसन वहां पर। तो वहां पर अपना शासन करता हुआ विचरता है। कर्णगांक राय फालिह मयाय बेलंधराण माँ वासा अनु बेलंधर रायण पव्या होंती रेण मया। अब इन पर्वतों के संबंध में संक्षेप में कहा है कणग। पहला जो पूर्व दिशा का बेलंधर पर्वत है वो स्वर्णमय है। दक्षिण दिशा का बेलंधर पर्वत जो है अंक अंक रत्नमय है। तीसरा पश्चिम का दिशा का रय रय शब्द की जो संस्कृत छाया है वो रजत बनता है, लेकिन पहले जो वर्णन आया है वहां पर रत्नमय कहा, रयण। अब रयण और रय, इसमें केवल जो रय में दूसरा य और रयण में तीसरा व्यंजन जो है वो न है और यो है। क्या ये लिपिकारों की गलती के कारण से शब्दों में अंतर आया है, तो उस करके हम कुछ नहीं कह सकते वो रत्नमय है या चांदीमय है। यदि वर्णन की दृष्टि से देखा जाए तो रत्नमय ज्यादा संभव है, रजतमय तो चांदीमय है। तो कुछ कह नहीं सकते जे पहला शब्द ठीक है, जा जे दूसरा जो संग्रहणी गाथा में दिया है ये दिया है। अब व्याख्याकारों के पास भी कोई बताने का कोई ऐसा वो नहीं है, इसलिए उन्होंने शब्द के अनुसार ही अर्थ कर दिया। पहले रतन कर दिया है और जा इसके अर्थ में रजत कर दिया, क्योंकि कोई भी अपनी ओर से अधिकार पूर्वक इन अतीन्द्रिय पदार्थों के संबंध में जिसको आंखों से देखा नहीं जा सकता, तो जब तक देखा नहीं जा सकता तो अपनी राय अपना विचार भी उसके बारे में दे नहीं सकता। तो इसका अर्थ रजत ही कर दिया। फालिह फालिह मया, चौथा स्फटिक रत्नमय है। बेलंधराण आवासा, बेलंधर नाग राजाओं के आवास ऐसे। अब इसके बाद अनुबेलंधरों का वर्णन। अनुबेलंधर पर्वत, अनुबेलंधर पर्वत है जे भी लवण समुद्र की में है, लेकिन जे भी दिशाओं में, जैसे ईशान कोण में, आग्नेय कोण में, नैऋत्य कोण में, वायव्य कोण में। तो अनुबेलंध बेलंधर रायण पव्या होंती रयण मया। अनुबेलंधर नाग राजाओं के जो पर्वत हैं वे सारे के सारे रत्नमय हैं। तो उनका वर्णन आगे आ रहा है। कहीं न भंते अनुबेलंधर नाग रायाओ पणताओ, गोयमा चत्तारी अनुबेलंधर नाग रायाओ पणता। तंजाहा ककोड़ाय कदमय कैलासे अरुण पभे, कहीं न भंते अनुबेलंधर नाग रायाओ पणताओ। हे भगवान, अनुबेलंधर नाग राजा ये कहाँ रहते हैं?
वैसे कहीं के स्थान पर कई शब्द ज्यादा उपयुक्त है। क्योंकि कई शब्द भगवान अनुवेलंधर नाग राजा कितने कहे। गोयमा हे गौतम चत्तारी अनुवेलंधर नाग राजाओ प्रणता। हे गौतम अनुवेलंधर नाग राजा ये संख्या में 4 कही। इनके संबंध में कहा कि अनुवेलंधर ये बेलंधर राजा बेलंधरों की आज्ञा में चलने वाले, उनकी रिद्धि की अपेक्षा कम रिद्धि होगी इनकी। तो तंजाहा जैसे के कक्कोड़ाए कदमाए कैलासे अरुण पवे। कक्कोड़ाए कर कोटक, कदमाए करदम, कैलासे कैलाश, अरुण पवे अरुण प्रभ। कहिणं भन्ते कक्कोड़गस अणुवेलंधर नागरायस कक्कोड़ाए नामं आवास आवासे पणत्ते। पहले ये नाम आए कक्कोड़ाए कदमाए कैलासे अरुण पवे, करकोटक करदम करदम कैलाश अरुण प्रभ। ये वेलंधर अनुवेलंधर नाग राजाओं के नाम है। एते सीणं भन्ते चौणं अनुवेलंधर नाग रायाणं कति आवास पव्यापणता। हे भगवान इन 4 अनुवेलंधर नाग राजाओं के आवास पर्वत कितने कहे। गोयमा चत्तारी आवास पव्यापणता। हे गौतम इनके 4 आवास पर्वत कहे। तंजाहा कक्कोड़ाए कदमय कैलासे अरुण पवे। जो देवताओं के नाम है वही उनके आवास पर्वतों के नाम है। जैसे कि कक्कोड़ाए करकोटक कदमय कर्दमक कैलासे कैलाश अरुण पवे अरुण प्रभ। कहिणं भन्ते कक्कोड़गस अनुवेलंधर नागरायस कक्कोड़ाए नामं आवास पव्वय पणत्ते। गोयमा जम्बू दीवे दीवे मंद्रस पव्यस उत्तर पुरच्छिमेण लवण समुद्रं वायालिसं जोयन सहसाई। ओ गाहिता एथणं कक्कोड़गस नागरायस कक्कोड़ाए नामं आवास पव्वय पणत्ते। तत्रस इक विसाई जोयन सयाई तंचे पमाण जंग गोतुबस नवरी। सव रेणमय अच्छे जाव निरवशेषं जाव सपरिवारं। आठों से बहु उपलाई ककोड़ग पभाई शेषं तंचे नवरी। ककोड़ग पव्यस उत्तर पुरच्छिमेण एवं तंचे सब्बं। कहिणं भन्ते कक्कोड़गस अणुवेलंधर नागरायस कक्कोड़ाए नामं आवास पव्वय पणते। हे भगवान करकोटक अणुवेलंधर नागराज का करकोटक नाम का आवास पर्वत कहाँ है। गोयमा हे गौतम जम्बू दीवे दीवे मंद्रस पव्यस उत्तर पुरच्छिमेण। हे गौतम जम्बू द्वीप नामक द्वीप में मंदर पर्वत जो है उसके ईशान कोण में लवण समुद्रं वायालिसं जोयन सहसाई ओगाहिता। लवण समुद्र में 42,000 योजन प्रवेश करके जो ईशान कोण की ओर, पहले तो दिशाओं में थे अब विदिशाओं में। एथण जहां पर कक्कोड़गस नागरायस कक्कोड़य नामक आवास पव्वय पणते। जहां पर करकोटक नागराज का करकोटक नाम का आवास पर्वत कहाँ है। तत्र स इक विसाई जोयन सयाई तंचे पमाण। 1721 योजन ऊंचा है, इसका चौथाई गहरा है।
तंग से प्रमाण बेही प्रमाण जंग गो थुवस, जो गोस्तूप आवास पर्वत का था। अंतर इतना है नवरी, अंतर इतना है सब रेणामय जे सारा रतनमय है। अच्छे स्वच्छ है जाव निरवशेषम, मतलब के अच्छे घट्ठे मट्ठे नीरय निपंक निकंकड़ छाए, पाषाणीय दर्शनीय अभिरूपे परिरूपे जे शब्द सारे कहना बहुत प्रासादीय दर्शनीय अभिरूप प्रतिरूप है। जाव सपरिवारम, और ऊपर शिखर पर भवन है जो 62 योजन ऊंचा है, आधी जिसका व्यास है। और उस भवन का सारा वर्णन करना, सिंहासन का भद्रासनों का सारा वर्णन करना। अठो सपरिवारं, जैसे सामानिक देवता अग्गर महिषियां और उसके साथ पार्षद देवताओं के भद्रासन, सेनापतियों के आत्म रक्षक देवों के भद्रासन। अठो से बोहिंग उपलाइंग ककोड़क पभाइंग शेषंग तांग। इसका अर्थ क्या है, क्यों इसको ऐसा कहा जाता है? कहते हैं वहां शिखर भाग में जो बावड़ियां आदि हैं उनमें जो कमल हैं वो करकोटक पर्वत जैसी प्रभा है उनकी। मतलब जैसे करकोटक की प्रभा है वैसी कमलों की है, जैसी कमलों की प्रभा वैसे उस पर्वत की है। शेषंग तंग से बाकी वर्णन वैसा ही जो आवास पर्वतों का कहा है दिशाओं वाले, वो इनका कहना नवरी। अंतर इतना है ककोड़क पव्यस उत्तर पुरच्छी मेणम, एवं तांचे सबम, करकोटक पर्वत से ईशान कोण की ओर असंख्यात द्वीप समुद्र लांघने पर जो अन्य लवण समुद्र आता है उसके अंदर इसकी करकोटका नाम की जो राजधानी आती है। जो देवता का नाम है वही उसकी राजधानी का नाम। और राजधानी का सारा वर्णन जो है विजय राजधानी के समान कहना। और एवं तांचे सबम, बाकी सारा वर्णन विजय राजधानी के समान। अब दूसरा कदम भी सोचे गमो अपरिशेषियो नवरी, दाहिण पुरथी मेण आवासो बिज्जू पभा राय हाणी, दाहिण पुरथी मेण। कर्दमस्य भी सोचे गमो, जो दूसरा अनुबेलंधर नागराज करदम है और उसका पर्वत जो करदम है, इसकी भी सारी वक्तव्यता वैसी कहनी जैसी करकोटक की कही। लेकिन अंतर इतना है अनावरी दाहिण पुरथी मेणं आवासो, जे आवास पर्वत आग्नेय कोण में है। मेरु पर्वत से आग्नेय कोण में जम्बू द्वीप की जो जगती है उसके जगती से आग्नेय कोण में 42,000 योजन पानी में जाने पर वहां पर ये पर्वत आता है अनुबेलंधर नागराज का, जिसका नाम करदम है। सारे का सारा वर्णन वैसा ही कहना जैसे करकोटक का कहा, या गोस्तूप का कहा। अंतर इतना है जे भी रतनमय, तो सारा वर्णन करके वहां पर जो शिखर भाग के ऊपर भवन है, भवन के अंदर वहां सिंहासन भद्रासनों का सारा वर्णन। और उसी इस करदम पर्वत से ईशान कोण में असंख्यात द्वीप समुद्र लांग करके अन्य लवण समुद्र में बिज्जू पभा रायहानी, इन इस अनुबेलंधर नागराज की जो राजधानी है वह विद्युत प्रभा है। प्रमाण बीजा राजधानी के समान ही जानना। दाहिण पुरथी में अंतर है जे आग्नेय कोण में है। कैलासे भी एवं चेव नवरी दाहिण पचथी मेण, कैलासा भी रायहानी तय चेव दिशाई। तीसरा अनुबेलंधर देवता कैलाश है और उसका आवास पर्वत भी कैलाश है।
उस ये आवास पर्वत जो है ये नैऋत्य कोण में है। मेरू पर्वत से जहाँ नैऋत्य कोण में जाते हैं, इस नैऋत्य कोण में जगती से 42,000 योजन नैऋत्य कोण में पानी में प्रवेश करके वहां पर ये आवास पर्वत, कैलाश आवास पर्वत आता है। सारा प्रमाण जो है करकोटक करदम जैसा ही कहना, और ये भी रतनमय है। और इसकी ऊंचाई, गहराई, विस्तार जो है वैसा ही, और ऊपर शिखर भाग पर भवन है उसका भी वर्णन वैसा ही करना। और इस पर्वत से नैऋत्य कोण के असंख्यात द्वीप समुद्र लांग करके अन्य लवण समुद्र जो आता है उसके अंदर इसकी कैलाशा नाम की राजधानी है। और उसका तयचेव दिशा है, उसी दिशा नैऋत्य कोण में। इसका भी वर्णन वैसा ही कहना जैसा विजया राजधानी या दूसरी राजधानियों का अभी तक वर्णन किया है। चौथा अनुवेलंधर नागराज देवता जो है अरुण पभ है, अरुण प्रभ है। अरुण पभे भी उत्तर पचत्थी में न राय हानि भी ताय चे दिशाए चतारी भी एक पमाणा सब रहना मयाय। अरुण प्रभ इसका जो है उत्तर पचत्थी में न मेरू पर्वत के वायव्य कोण में जगती के 42,000 योजन पानी में प्रवेश करने के बाद जहां पर ये अनुबेलंधर नागराज का आवास पर्वत आता है, पूरब के आवास पर्वतों के समान ही इसका वर्णन करना। भवन आदि का शिखर पर वर्णन। और इस देवता की जो राजधानी है वह जो इसी वायव्य कोण में असंख्यात द्वीप समुद्र लांग करके उत्तर पचत्थी में न राय हानि वायव्य कोण में असंख्यात द्वीप समुद्र लांगने पर जहां पर अन्य लवण समुद्र आता है उसके अंदर जय अरुण प्रभा नाम की राजधानी है। कहा चतारी भी एक पमाणा सब रेणामया। ये चारों अनुबेलंधर राजाओं के जो आवास पर्वत हैं एक जैसे हैं और सारे रतनमय। अब इसके आगे गौतम द्वीप का वर्णन आता है। ये गौतम द्वीप क्या है? जो लवण समुद्र का अधिष्ठाता देवता है, मतलब स्वामी देवता, जिसका नाम सुस्थित है। इसका नाम इसी लवण समुद्र के प्रकरण में आया था, सुस्थित जिसका अधिष्ठाता है। तो सुस्थित इसका जो द्वीप है वह कहाँ पर है? और इसके द्वीप का नाम है गौतम द्वीप। तो बताया है काहीन भंते तुठ्यस लवणा ही वैस गोयम दीवे नामक दीवे पणत्ते। गोयमा जम्बो दीवे दीवे मंद्र स पव्य स पचत्थी मेणम लवण समुद्रम वारस जोन सहसाई ओगाहिता एथण सुठिय स लवणा ही वैस गोयम दीवे नामक दीवे पणत्ते। वारस जोन सहसाई आयाम विखम्बेण साततीसं जोन सहसाई नवय अड़याले जोन सह किंची विशेष होने परी खेबेण जम्बू धीवंतेण आध्य कोण नव्य जोयनाई 44 पंच नौई भागे जोयनस उसिय जलंताव लवण समुद्रंतेण 2 कोसे उसिय जलंताव कहिण भंते सुठिय स लवणा ही वैस गोयम दीवे नामक दीवे पणते। हे भगवन, सुस्थित लवणा ही वैस लवणाधिपति, लवण समुद्र का अधिपति स्वामी, सुस्थित जिसका नाम है उसका गोयम दीवे नामक दीवे, गौतम द्वीप नाम का द्वीप,
कहीं पनत्ते कहाँ पर कहाँ है। भगवान ने कहा गोयमा हे गौतम, जम्बू दीवे दीवे मंद्रस पव्यस पचत्थी में, जम्बू द्वीप नामक द्वीप में, मंद्रस पव्यस पचत्थी में, मंदर पर्वत के पश्चिम की ओर, लवण समुद्र, लवण समुद्र में बारस जोन सहसाई ओ गाहिका, लवण समुद्र में 12,000 योजन प्रवेश करके, बेलंधर और अनुबेलंधर उन पर्वतों तक पहुंचने के लिए तो 42,000 योजन जाना पड़ता है, लेकिन इस गौतम द्वीप को पहुंचने के लिए 12,000 योजन लवण समुद्र में प्रवेश करते हैं, तब जो गौतम द्वीप आता है। तो गौतम द्वीप 12 योजन सहसाई ओगाहिता 12,000 योजन जल में प्रवेश करके, एथण जहां पर सुठियस लवणा ही वैस गोयम दीवे नामक दीवे पणते, जहां पर सुस्थित जो लवणाधिपति लवण समुद्र का स्वामी है, वो सुस्थित देवता का गौतम द्वीप नाम का द्वीप पणते कहाँ है। 12 जोयन सहसाई आयाम विखंबेण, जिसका व्यास 12,000 योजन है, 12,000 योजन प्रमाण। ऐसे आजकल टापू कह देते हैं, ऐसा वो द्वीप। साततीसं जोयन सहसाई नवय अड़याले जोयन सह किंची विशेषणे परिखेवन, इस द्वीप का जो परिधि है वह 37,948 योजन से कुछ कम है, इतनी परिधि कही है। जम्बू द्वीपंतेण आध्येकोण एकोण नव्य जोयनाई 44 पांच नौई भागे जोयनस उसी जलंता, लवण समुद्र के पानी की स्थिति बताई थी। जहां पर जे पानी गहरा हो जाता है तो वैसे ऊपर भी ऊंचा उठता जाता है। जब ऊपर की ओर जा रहा है तो कहा था जैसे 1 योजन जाने पर, मतलब के जैसे 95,000 योजन जाने पर 1,000 योजन गहराई, 9500 योजन जाने पर 100 योजन की गहराई है। और ऊंचाई जो है पानी ऐसे क्रम से बढ़ते बढ़ते 1600 योजन ऊंचा चला जाता है। तो ऐसे 12,000 योजन जाने पर जब जिस गौतम द्वीप आता है तो इसको बताया है कि जम्बू द्वीप की ओर से देखें, वहां से जो द्वीप है कितना ऊंचा है, जहां पर जल है, जल से कितना ऊंचा जा करके है। क्योंकि जब हम जम्बू द्वीप की ओर से देखते हैं तो जहां पानी से इसकी ऊंचाई ज्यादा आती है, जब हम इसका दूसरा किनारा देखते हैं तो वहां पर ऊंचाई थोड़ी है, मतलब कि पानी से जो ऊंचाई है वो उतनी नहीं है, क्योंकि पानी उतना ऊपर चढ़ गया है। तो इसका प्रमाण बताया है जम्बू द्वीप की ओर। इस गौतम द्वीप जो है अध्यकोणव्य, मतलब 88,500, 88,500 इतना योजन, 88,500 88 योजन जिसे कहा है अध्यकोणव्य। एक को 90 का मतलब 89 या 99 हमारे पंजाबी में कह देते हैं, 99 या 89, 9 और 80 89। तो लेकिन 89वां अंक जो है वो आधा लेना, तो 88,500 बन जाते हैं। और इसके ऊपर 44 5 9 भागे, 44 44 40/95, यदि योजन के 95 हिस्से किए जाएं तो उसके केवल 40 अंश लेने, 40 अंश इतना ऊपर, 88,500 योजन से 40/95 योजन ऊपर उसी जलंताओ जे द्वीप जल से इतना ऊंचा है। लवण समुद्रंतेण 2 कोस ऊंची उसी जलंताओ,
और जब 12,000 योजन और आगे जाएंगे तो पानी की ऊंचाई और बढ़ जाएगी। तो बताया है कि वहां जो पानी की ऊंचाई है उससे इस द्वीप का जो शिखर भाग है वह केवल 2 कोस से ऊंची जलनता 2 कोस प्रमाण रहता है। 2 कोस ऊंचाई पर है। पहले जहां शुरू होता है वहां तो 88 योजन और 40/95 योजन इतना ऊंचा है, लेकिन आगे पानी की ऊंचाई बढ़ती जाती है तो जहां 12,000 योजन पूरे होते हैं वहां पर केवल 2 योजन ऊंचा रह जाता है। 2 कोस ऊंचा रह जाता है। सेण एगाय पौबर बेयाय एगेण बन संडेण सब्बो समन्ता तहेव बन्नौ दोनः भी गोयम दिवसण अंतो जा बहु समरमणिज्य भूमि भागे पणते से जहाँ नामाय आलिंग पुखरैवा जाव आसयंती तसन बहु समरमणिज्य स भूमि भाग स बहुमज देश भागे एथन सुठियस लवणाहि वैस एगे महंग आई कीला वासे नामंग भोमेज बिहारे पणते वावठिंग जोयनाई आध जोयनंग य उड्ढं उच्चतेन एक तीसंग जोयनाई कोशं च विखंबेन अनेक खंब साय सन्निविष्ट भवन बन्नौ भाणी अब्बो। तेन एगाय पौंबर बेयाय एगेन बन संडेन तब्बो समन्ता तहे वन्नौ दोनहन। वह जो गौतम द्वीप है एक पदंबर वेदिका से और एक वन खंड से घिरा हुआ है, सब ओर से घिरा हुआ है। इन दोनों का वर्णन करना। गोयम दिवसण अंतो जा बहु समरमणिज्य भूमि भागे पणते। गौतम द्वीप के मध्य का जो भूमि भाग है बहुत समतल है और रमणीय भव्य सुंदर रमणीक है। से जहाँ नामाय आलिंग पुखरेवा जाव आस्यंति, जैसे मूरज का ऊपर का हिस्सा समतल होता है ऐसे इसका समतल भाग है और वहां पर देव देवियां आते हैं अपने पूर्व जन्म के सुकृत पुण्यों का उपभोग करते हैं। जैसे जहां पर होटलों में जाकर के लोग जो है सुख भोगते हैं, अपनी संपत्ति का व्यय करते हैं, वो अपने पुण्य का व्यय करते हैं। तो तर्षण बहु सम रमणीज स भूमि भाग स बहुमज देश भागे। उस बहुत सम रमणीय भूमि भाग के बहुमध्य देश भागे बहुत मध्य देश भाग में एथण जहां पर तुठियस लवणा ही वैस सुस्थित लवणाधिपति का एगे महंग आई किला वासे नामे भोमेज विहारे पणते। एक बहुत बड़ा अति क्रीड़ावास नाम का भौमेय भौमेय विहार कहाँ है, भवन कहाँ, वो कैसा है। बावठिंग जोयनाई आध जोयनंग या उड्ढंग उच्चतेन 62 योजन ऊंचा है। एक तीसंग जोयनाई कोसंग च विखंबेन 31 योजन उसका विष्कंभ है, मतलब के व्यास है। अनेक खंभ साय सन्निविष्ट सैकड़ों खंभों के ऊपर स्थित है। भवन बन्नौ भाणी अब्बो, भवन का वर्णन करना। आई कीला वाससण भौमेज बिहारस अंतो बहुसम रमणीज्य भूमि भागे पणते जा मणिणं फासो तसण बहुसम रमणीज्य स भूमि भागस बहुमज देश भाई एथ एगा मणि पेढ़िया पणता ताण मणि पेढ़िया दो जोयनाई आयाम विखंबेण जोयण बाहल्येण सब मणिमयी अच्छा जाव पड़ी रूवा तीसेण मणि पेढ़ियाय ओवरिंग एथण देव सैनिज्य पणते बन्नौ आई कीला वाससण भौमेज विहारस अंतो। आति क्रीड़ा वास भौमीय विहार के अंदर बहु समरमणिज्य भूमि भागे पणते
बहुत समतल रमणीय भूमि भाग कहाँ है? जाव मणिनंग फासो, वहां पर सजो फर्श का भाग है। 5 प्रकार की मणियों का वर्णन कहाँ है? उनका वर्ण गंध रस, वर्ण गंध स्पर्श आदि का वर्णन जानना। तत्ण बहु समरमणिजस भौमि भागस बहुमज देश भाई। एथ एगा मणि पेढ़िया पणता, उस बहु समतल रमणीय भूमि भाग के बहुत मध्य देश भाग में उस भवन के, जहां पर एगा मणि पेढ़िया पणता, एक मणि पीठिका कही है। साण मणि पेढ़िया दो जोयनाई आयाम विखम्बेण जोयण बाहल्येण सब मणिमयी अच्छा जा पड़ी रूबा। वह मणि पीठिका 2 योजन जिसका व्यास है, 1 योजन मोटाई है, सारी मणिमय है, स्वच्छ है, प्रासादीय दर्शनीय अभिरूप प्रतिरूप कहना। तीसरेण मणि पेढ़ियाय ओवरिंग, उस मणि पीठिका के ऊपर एथन जहां पर देव सैनिजय प्रणते देव शैया कही है। बन्नो उसका वर्णन करना। से कीणथेण भंते एवं बुच्चाई गोयम दीवे ताथ ताथ ताहिं ताहिं बोहिं उपलाहिं जाव गोयम पभाइं से एण अठेण गोयमा जाव निश्चय। से केणठेण भंते एवं बुच्चाई, हे भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि जय गोयम दीवे, जय गौतम द्वीप है, गौतम द्वीप है। ताथ ताथ ताहिं ताहिं, उन देशों में उन स्थानों में बहु उपलाई, बहुत से उत्पल कमल आदि हैं जो गोयम पभाई गौतम द्वीप की जैसी प्रभा वाले हैं। से एण अठेण गोयमा, इसलिए है गौतम। जाव नीचे, इसको गौतम द्वीप कहा जाता है जो द्रव्य से शाश्वत है, पर्यायों की दृष्टि से अशाश्वत है। कहीण भंते सुठियस लवणा ही वैस सुठिया नाम रायहाणी पणता। गोयमा गोयम दिवस पचत्थिमेण तिरियम असंख्यजे जाव अन्नमी लवण समुद्रे। वारस जोन सहसाई ओगाहिता एवं तहेव सब्बं नेयब्बं जाव सुठिय देवे। कहीण भंते सुठियस लवणा ही वैस सुठिया नाम रायहाणी प्रणता। हे भगवान, सुस्थित लवणाधिपति, लवण समुद्र के स्वामी जो सुस्थित देवता है, इसकी सुस्थिता नाम की राजधानी कहाँ पर कही है? गोयमा, हे गौतम। गोयम दिवस पचत्थिमेण तिरियम असंख्य जाव अन्नमी लवण समुद्र, जहां पर गौतम द्वीप है उसके पश्चिम की ओर तिरछे असंख्यात द्वीप समुद्र लांघने पर एक अन्य लवण समुद्र आता है। बारस जोन सहसाई ओगाहिता, उसकी जहां प्रारंभ होता है उसके पूर्व द्वीप की जो पदम्बर वेदिका है उससे आगे 12,000 योजन उसमें प्रवेश करके एवं तहे वहां पर सुस्थिता नाम की राजधानी आती है। वैसा ही वर्णन करना जैसे पहले विजया आदि राजधानियों का वर्णन किया। सब्बं नियब्बं, सारा जानना जाव सुठिय देवे, और वहां पर राजधानी का वर्णन, देवता का जन्म और उसका अभिषेक आदि, वहां अर्चनिका और सुधर्मा सभा में उसका अपने मूल सिंहासन पर बैठना और उसके परिवार का अपने अपने स्थानों पर विराजना, ये सारा कहना। इसलिए उसको सुस्थित देव कहा जाता है, जो सुस्थित देव है। अब इसके आगे चंद्र द्वीप। जम्बू द्वीप में भी चंद्रमा है और सूर्य है। लवण समुद्र में भी चंद्रमा और सूर्य है। तो जो चंद्रमाओं के जो अधिष्ठायक, उनके अधिपति चंद्र इंद्र है। इनके द्वीप तो मेरु पर्वत से पूर्व की ओर लवण समुद्र में, और जो सूर्यों के द्वीप हैं वे मेरु पर्वत से पश्चिम की ओर लवण समुद्र में। लवण समुद्र के संबंध में कहा था
जो लवण शिखा है, जहां समुद्र की गहराई 1,000 योजन है तो 16,000 समुद्र ऊपर है, ये सारी 17,000 योजन बन जाती। तो उस लवण शिखा के कारण से लवण समुद्र दो हिस्सों में बंट जाता है, एक अंदर की ओर का और एक बाहर की ओर। अब अंदर की ओर बाहर की ओर इन, अब चंद्रमा लवण समुद्र के अंदर भी है, तो वहां पर कुछ जैसे अंदर की ओर है तो कुछ बाहर की ओर है, ऐसे सूर्यों का भी वर्णन आता है। अब जम्बू द्वीप के चंद्र सूर्यों के द्वीप कहाँ पर है और लवण समुद्र के चंद्र सूर्यों के द्वीप कहाँ पर है, इनका वर्णन जो है अगले सूत्रों में आ रहा है। पहले तो जम्बू द्वीप के जो चंद्र और सूर्य हैं उनके द्वीपों का वर्णन है। कहिण भन्ते जम्बू दीवगाण चंदाण चंद दीवा नाम दीवापणता गोयमा जम्बू दीवे दीवे मंद्रस पव्यस पूरथिवेण लवण समुद्रम वारस जोयण सहसायु ओगाहिता एथण जम्बू दीवगाण चंदाण चंद दीवा नाम दीवापणता जम्बू दीवंतेन अध्ये पूर्णाय नौई जोयनाय चतालीसं पंचानौई भागे जोयन स उसिया जलंताव लवण समुदंतेन दो कोसे उसिया जलंताव बारस जोयन सहसाई आयाम विखम्बेन शेषं तं च जहाँ गोयम दिवस परिखेवो पौमर भैया पतेय बन संड परिखिता दोनों भी वन्नाओ बहु समरमणि जब भूमि भागा जा जोइसिया देवा आसयंती काइण भंते जम्बू दीवगाण चंदाण चंद दीवा नामक दीवा पणता। हे भगवान, जम्बू द्वीप के चंद्रमाओं के चंद्र द्वीप कहाँ पर कहे हैं, चंद्र द्वीप नाम के द्वीप कहाँ पर कहे हैं। गोयमा, हे गौतम, जम्बू दीवे दीवे मंद्रस पव्यस पूरथी मेणम, जम्बू द्वीप नामक द्वीप में मंदर पर्वत के पूरथी मेणम पूरब की ओर लवण समुद्रम वारस जोयन सहसाई ओगाहिता, लवण समुद्र में 12,000 योजन प्रवेश करने पर एथण जहाँ पर जम्बू दीवगान चंदान चंद दीवा नामक दीवा पणता, जम्बू द्वीप के चंद्रमाओं के चंद्र द्वीप नाम के द्वीप कहे हैं। दोनों साथ साथ में लगते होंगे, दो चंद्र द्वीप। जम्बू दीवंतेन अध्य कोण नौई जोयनाई चतालीसं पंचानौई भागे जोयन स उसिया जलंताव, ये जो चंद्र द्वीप है, जैसे जमीन से ऊपर वो भूमि उठी है बज्जर रतनमय, और इसके द्वीप का शिखर भाग जो है जम्बू द्वीप की ओर से देखें तो वह पानी से 88.5 योजन और 40/95 इतना ऊंचा है जल से। और जब आगे बढ़े पूरब की ओर, जहां पर चंद्र द्वीपों की समाप्ति आती है, वहां पर पानी से केवल 2 कोस ऊंचा है। ऊंचा कहाँ है? लवण समुद्र से 2 कोस ऊसिया जलंता बारस जोयन सहसाई आयाम विखम्बे, उन चंद्र द्वीपों का जो व्यास है 12,000 योजन प्रमाण है। तंगचेव जहा गोयम दिवस परिखेवो, जैसे गौतम द्वीप की वक्तव्यता कही थी, ऐसी चंद्र द्वीपों की भी वक्तव्यता कहनी। परिधि आदि पौबर बेया पतेयम पतेयम बनसन परिखिता, ये द्वीप प्रत्येक द्वीप पदम पर वेदिका और बनखंड से घिरे हुए।
दोनों वर्णों दोनों का वर्णन कहना, जैसे जम्बू द्वीप की जगती पर पदम्बर वेदिका और वनखंड का वर्णन किया था। बहुसम रमणीज भूमि भागा जाव जोईसिया देवा आस्यंती। इनके ऊपर का बहुत समतल और रमणीय भूमि भाग कहाँ है? जाव जोईसिया देवा आस्यंती, वहां पर पहले में तो आता था बाणव्यंतर देव, क्योंकि द्वारों के तो बाणव्यंतर देवता हैं। जो आवास पर्वत आए वेलंधर राजाओं के, और अनुवेलंधर राजाओं के, वो नागराज हैं, नागकुमार जाति के देवता हैं। और ये जो चंद्र सूर्य के द्वीप हैं, ये ज्योतिषियों के हैं। तो जहां पर ज्योतिषी देव जो है वहां पर आते हैं, घूमते हैं, भ्रमण करते हैं, नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं, तो अपने पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों को भोगते हैं। अब प्रसादावतंसकों का वर्णन आएगा आगे, जैसे जैसे समय आएगा तो सोमवार को जैसा समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोये साहुणम। एसो पंच नमोकारो सर्व पावकनाशनो, मंगलानंत संवेशे परमं भवाय मंगलम्। श्री चतारि मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली गणतो धम्मो मंगलम, चतारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली गणतो धम्मो लोकोत्तमा। चत्वारि शरणं प्रव्रजामि, अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवलीपनाथं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। चार शरण, सुख शरण, दुख शरण, मंगल शरण, और चरणा नहीं कोई, जो भव प्राणी आज कर। सबको यथा योग्य वंदना।